तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। बट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है कल का पीजीटी का या फिर टीजीटी का, मुझे नहीं लगता कि उन लोग बोलेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद जो मन में सेटिस्फेक्शन होता है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों के मन में है कि हम सेटिस्फाइड है अपने एग्ज़ाम को देकर। तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस चीज़ से रिलेटेड कभी वीडियो बनाऊंगी। मुझे ये इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो डालना मुझे मुझे पसंद नहीं है, और मैं इसलिए 2 महीने से मैंने वीडियो नहीं डाला। लेकिन मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए मुझे इस चीज़ के लिए वीडियो डालना था कि मेरा ऑनेस्टली एग्ज़ाम कैसा गया। तो मेरे माइंड में सब चीज़ सेट हो गई थी कि मुझे सबसे पहले क्या पोर्शन करना है, सबसे पहले क्या पोर्शन करना है, और मेरा एग्जैक्ट 1 घंटे तक वो सब चीज़ बढ़िया चल रही थी। मैंने सबसे पहले हिंदी इंग्लिश उठाया। 1 घंटे में मेरे 4 पोर्शन कंप्लीट हो चुके थे। मुझे पता था रीजनिंग और इंग्लिश के लिए मुझे पूरा 1 घंटा चाहिए, कि ताकि मैं आधा आधा घंटा उसको दे पाऊँ। हिंदी इंग्लिश अच्छा था, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ईजी था। जैसे ही मैंने जीके को देखा, जीके को देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसे ऐसे सवाल पूछे थे, अगर आप कहीं से भी कर लेते, कहीं से भी कर लेते। अगर हम जीके करते भी हैं, करंट अफेयर करते भी हैं, तो वन वर्ड वाले करते हैं कि इसका आंसर ये वन वर्ड में आना है, लेकिन वैसे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। इतने सारे लोग जो जीके पढ़ाते हैं, जो करंट अफेयर, मेनली करंट अफेयर जो पढ़ाते हैं, उनको वन वर्ड वाला आंसर बताते हैं यार। मतलब लेकिन कोई ये चीज़ क्यों नहीं बता रहा है कि ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं? तो उन लोग को भी उस तरीके से माइंड सेट करके हमको पढ़ाना चाहिए। हमने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, जो कि हमको नहीं करना है। आगे भी जाके ये चीज़ नहीं करना है कि ब्लाइंडली हमको ट्रस्ट करना है किसी भी इंस्टीट्यूट पे। तो इसमें साइंस के क्वेश्चन भी थे, चलो ठीक है। मैंने रीजनिंग की, रीजनिंग बहुत ज़्यादा लेंदी थी। आपको भी पता है रीजनिंग इतनी ज़्यादा लेंदी थी कि रीजनिंग को करते करते मेरे 45 मिनट्स कैसे हो गए मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं पजल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी जो पजल आई थी। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने मैथ्स को देखा, मैं मैथ्स को देखकर ब्लैंक हो गई थी। और मैंने मैथ्स के लिए सबसे ज़्यादा टाइम दिया था रिवीजन के लिए नहीं, सॉरी। मैंने मैथ्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा टाइम दिया था, रिवीजन के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, क्योंकि मेरी बेटी की 3-4 दिन से तबीयत खराब है, और वो केवल 2 साल की है अभी। तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखे थे, लेकिन मेरा फिर भी मुझे पता था 15 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। मैंने 1 से 2 क्वेश्चन किए होंगे मैथ्स में, तब भी मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने एग्ज़ाम से। और आप, जो अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था केवीएस का, उसके अकॉर्डिंग जो पहले एग्जाम होते थे जिसमें सब्जेक्ट भी पूछा जाता था, उसके अकॉर्डिंग मैंने दिन रात मेहनत करके, मुझे पता था कि 1 से 2 महीने में आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। फॉर्म भरने की डेट नहीं आई थी, मैंने इतनी मेहनत करी, वो 2 महीने मैंने पूरी एनसीईआरटी रट डाली। बट नवंबर में पता चला, या फिर अक्टूबर में शायद लास्ट में पता चला कि इसका सिलेबस ही आना है। सिलेबस ही कंप्लीट चेंज हो गया कि जो आपने पढ़ा है वो तो आएगा ही नहीं। क्योंकि जब तक आप सी सेट नहीं निकालेंगे, टीयर 1 नहीं निकालेंगे, तब तक आप टीयर 2 में पहुंच ही नहीं सकते। तो सब्जेक्ट का अभी तो छोड़ ही दो। तो मैथ्स को देखकर सबसे ज्यादा दिमाग खराब हुआ, यार मैथ्स क्यों पूछ रहे हो? एक तो मैथ्स में कब से कमांड है ही नहीं। अगर बाकी चीजें पूछ लेते, एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड गायब कर दिया, जो हमने बीएड में इतना ज्यादा पढ़ा हुआ है वो कोई काम का नहीं आ रहा है। वो किसी काम का नहीं है वो चीज, टीचिंग एप्टीट्यूड ही गायब कर दिया आपने, जिसमें हम सबसे ज्यादा स्कोर करते थे, जिसमें उसमें कुछ भी ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना था, वो उसमें स्कोर कर लेते थे हम टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसके कारण हमको मार्क्स मिल जाते थे। अगर इसमें एक पोर्शन, अगर 20 क्वेश्चन भी हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड से आ जाते तो हम उस मतलब नंबर को अचीव कर पाते। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई आनी है, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं कि 70+ जाएगी, वो हो ही नहीं सकता। 70+ नहीं जा सकती कट ऑफ। मतलब 70+ मीन्स कि 70 क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग 210, मतलब कि 210 नंबर्स की कट ऑफ की बात कर रही हूँ मैं। तो उतने तो नहीं। तो बस लास्ट में तो यही मन में बस यही चीज़ चल रही है कि बस कट ऑफ थोड़ा सा कम चला जाए, ताकि हमको थोड़ी सी सहूलियत इस चीज़ में हो जाए कि हम टीयर 1 को पार कर सकें। क्योंकि टीयर 1 अभी जो जिस लेवल का आया वो सभी के लिए एक समान था, सभी का माइंडसेट उसी के अकॉर्डिंग था। किसी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि बहुत लेट सिलेबस आया, बहुत लेट पता चला लोगों को कि ये सिलेबस आना है। सिलेबस क्योंकि कम्प्लीटली चेंज था। तो आशा करती हूँ सब कुछ अच्छा हो। तब तक के लिए बाय बाय।